डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में अगर कोई एक चीज आती है तो वो इलेक्शन है, और वो चीज को खींचकर, उस चीज का हक छीनकर सरकार कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ जाना चाहती है। और इतना मजाहिया ये कानून बनाया कि मतलब इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि इसको इंप्लीमेंट किस तरह से किया जाए। इन्होंने 2014 में इसकी बात की थी, 2024 में ये अब पास करने की बात कर रहे हैं, और ये लागू कब होगा? तो कब 2034 के बाद लागू होगा, जब ना आप सरकार में होंगे। और आप जो है तो फ्यूचर प्लानिंग आज से कर रहे हैं। आपने एक और ऐसा कार्ड खोला जो आपने पहले महिलाओं के आरक्षण के नाम पर कार्ड खोला था, सेम कार्ड आपने खोला और पूरे देश को बहस में लगा दिया। हम जो है तो इसकी भी मुखालफत करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश को नहीं चाहिए। इस देश को जो है तो एकता, अखंडता, बंधुता चाहिए। इस देश को जो है तो भाईचारा चाहिए। इस देश के जो है तो अलग अलग समाजों को एक तरफ लाने की जरूरत है, ना कि इलेक्शन को एक जगह जमा कर दिया जाए। जवाब ये पेश किया जा रहा है कि एक साथ इलेक्शन होंगे तो खर्चा कम होगा, जबकि हम लोग जानते हैं एक साथ एक काम पूरे देश में करना वो हमारे खर्चे को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। क्योंकि ईवीएम मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी, हमको सिक्योरिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, हमको पोलिंग बूथ बढ़ाने पड़ेंगे, हमको जो है तो पोलिंग एजेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, हमको इलेक्शन कमीशन के अंदर जिम्मेदारान बढ़ाने पड़ेंगे। इसका खर्चा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और देश के मसले हल नहीं होंगे। एक अजीब सा एक और उसके अंदर मजाहिया चीज मुझे ये लगी कि 5 साल के अंदर अगर दरमियान में कोई सरकार गिर जाती है और कोई नई सरकार बनती है तो फिर उसका ड्यूरेशन 5 साल का नहीं होगा, उसका ड्यूरेशन उतना ही होगा जितना पुरानी सरकार का ड्यूरेशन बचा था। अजीब अजीब कानून ये लोग लेकर आते हैं। बस इनका काम ये है कि इनका अपना कोई इतिहास नहीं है, इनका अपना कोई इतिहास में हीरो नहीं है, इनका अपना कोई ऐतिहासिक बैकग्राउंड नहीं है। तो ये आज के दौर में भारत की संस्कृति को मिटाते हुए, भारत के जो है तो इतिहास को मिटाते हुए अपना नया इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका ये नया इतिहास भारत को जो है तो चकनाचूर करने में लगा हुआ है। ये लोग संविधान को दीमक की तरह लग चुके हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो एक्सपर्ट्स का बताना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना होगे तो संविधान में 18 से ज्यादा अमेंडमेंट करने की जरूरत है। एक कानून पारित करने के लिए अगर आप 18 अमेंडमेंट करेंगे तो संविधान की हकीकत कहां बच जाती है? आप संविधान की धज्जियां उड़ाने के अंदर लगे हुए हैं। औकाफ बिल की बात हुई, 40 अमेंडमेंट आप ऐलान करते हैं, और ऐसे अमेंडमेंट ऐलान करते हैं जो ऑलरेडी उसके अंदर है। बस आपको क्या चाहिए कि अपने दोस्त अंबानी का घर बचा लिया जाए, या आपको ये चाहिए कि जो आपकी जहनीत के पार्टी के लोग हैं जिनके दफ्तर जो है तो औकाफ की जमीनों पर बैठे हुए हैं, आपको उनके दफ्तर बचाने हैं। इसलिए आप तमाम मुसलमानों की जमीनों के ऊपर कहीं ना कहीं हमलावर हो रहे हैं। हम लोग इसकी भी मुखालफत करते हैं। शहरों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि एक नया इतिहास रचा जाए, हमारे नाम से जो है तो ये जाना जाए कि फला हुकूमत ने फला टाइम पर फला शहर का नाम बदल दिया था। बस इसलिए अपना नया इतिहास बनाने के लिए ये 400 साल के इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के अंदर तरक्की पसंद ममालिक है जिनकी इतिहास हमसे पुराना है, वो आज भी हजार साल पुरानी इमारतों के अंदर अपनी सदन को चला रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर आप 70 साल पुरानी इमारत में अपनी सदन को नहीं चला सके, क्योंकि आपको इतिहास से नफरत है। आपको नफरत है तारीख से, इसलिए क्योंकि तारीख में आपका अपना कोई हीरो नहीं रहा। तो आपने एक टपकती हुई संसद इस देश को दिया, और उस टपकती हुई संसद में फिसलते हुए कानून इस देश के हवाले किए जा रहे हैं। कभी एक सिविल कोड के नाम पर, कभी वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर, कभी आरक्षण खत्म करने के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी शहरों के नाम बदलने के नाम पर। यह हर उस माइनॉरिटी के खिलाफ है जो इस देश का मूल निवासी है, जो इस देश में सर उठाकर चलना चाहता है। और हम हर उस माइनॉरिटी के साथ खड़े हैं जो इन मुद्दों को समझता है, इन मसाइल के अंदर दो चार होता है। इस धरने के माध्यम से इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आगे जा रहे हैं, और मैं मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल को मुबारकबाद देता हूं। आपकी जुर्रत, आपकी हिम्मत और आपकी दूरअंदेशी को कि जहां पर पूरा देश अभी कश्मकश में है, आप एक पिंडाल लगाकर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस महाराष्ट्र की सरजमीन पर, इस तारीखी औरंगाबाद की सरजमीन पर अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए बैठे हुए हैं। हम आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। उस दिन तक खड़े रहेंगे जब तक आपके अपने कदम डगमगा नहीं जाते। हम कोशिश ये करेंगे कि हम आपके कदम भी ना डगमगाने दें। एक और मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता चलूं कि हमने जब इस धरने के लिए मीटिंग हुई,
वहां पर भी ये बात रखी थी कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान से ये कहा जाए कि वो अपने अपने पक्षों में बात रखे और आने वाले विधानसभा में हमारे इन मुद्दों को अपने अपने मैनिफेस्टो में रखे। हमने अपना काम किया। आज जो है तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने ऐलान कर दिया है कि मोहम्मद पैगंबर बिल और मोहम्मद पैगंबर बिल के सिलसिले के अंदर जो है तो मोहम्मद पैगंबर बिल वंचित बहुजन आघाड़ी के मैनिफेस्टो में होगा। और अगर हमारा एक एमएलए भी विधानसभा जाएगा तो हम मोहम्मद पैगंबर बिल प्राइवेट तौर पर ही क्यों न पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।